ब्रह्मांड एक बहुत ही रोचक विषय है। अभी इसके ताने बाने को 3 हिस्सों से बना बताया जाता है। सामान्य पदार्थ, डार्क ऊर्जा और डार्क पदार्थ यानी डार्क मैटर। पर नई रिसर्च ने यूनिवर्स के इस मॉडल को पलट कर रख दिया है। अमेरिका की ओटावा यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल के भौतिकविद राजेंद्र गुप्ता सालों की रिसर्च के बाद रोचक नतीजों पर पहुंचे हैं, जिन्होंने ब्रह्मांड की समझ या जानकारी को हिला डाला है। उनकी स्टडी कहती है कि हमें ब्रह्मांड के कार्य प्रणाली और घटनाओं को समझने के लिए डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की जरूरत नहीं होगी। ऐसे दावे ने वैज्ञानिक जगत को एक तरह से सकते में डाल दिया है। गुप्ता की रिसर्च की सबसे बड़ी बात उनका मॉडल है, जिसमें 2 सिद्धांतों को जोड़ा गया है। एक है कोवेरिंग कपलिंग कांस्टेंट (CCC) और दूसरा टायर्ड लाइट (TL). हमें अक्सर कुदरत के स्थिरांक या कांस्टेंट्स बताए जाते हैं। इनमें सबसे प्रचलित है प्रकाश और इलेक्ट्रॉन जैसे कुछ कणों की गति है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये हमेशा ही स्थिर रहेगी। CCC सिद्धांत कहता है कि ये स्थिरांक ब्रह्मांड में अलग अलग जगह पर अलग मान के हो सकते हैं। बहुत ही ज्यादा दूर गैलेक्सी से आने वाले प्रकाश को ही लीजिए। जब वैज्ञानिक इस प्रकाश का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि इसकी वेवलेंथ बदल जाती है। इसे रेडशिफ्ट या अभिरक्त विस्थापन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि वह गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है। सामान्य तौर पर हम सोचते हैं कि प्रकाश का रेडशिफ्ट इसलिए होता है क्योंकि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। टायर्ड लाइट का विचार अलग है। इसके मुताबिक हो सकता है कि रेडशिफ्ट की वजह बहुत ही ज्यादा दूर यात्रा करने पर प्रकाश अपनी ऊर्जा गंवा रहा है। ऐसे में ब्रह्मांड के बिना फैले ही रेडशिफ्ट का असर दिख सकता है। क्या होगा जब हम दोनों ही सिद्धांतों को एक साथ रखें? CCC और TL मॉडल कॉस्मिक परिघटना को नया ढांचा देने की बात करता है। स्थिरांक हमेशा एक से रहने वाली चीजें बदल सकते हैं और प्रकाश ऊर्जा गंवा सकता है। इन दोनों बातों का ध्यान रखते हुए यह मॉडल उन सब पहेलियों की अलग व्याख्या देता है जिनसे साइंटिस्ट्स दशकों से परेशान हैं। पर डार्क मैटर क्यों? पर अधिकांश वैज्ञानिक डार्क मैटर को सच क्यों मानते हैं? जी हां, डार्क मैटर का होना तक अभी सिद्ध नहीं किया जा सका है। जैसे कि ब्लैक होल के सिद्ध होने में कई दशक लग गए थे, इसलिए यह कोई अनूठी बात नहीं। 1930 में फ्रिट्ज ज्विकी ने पाया कि गैलेक्सी किसी समूह में वैसे नहीं घूम रही है जैसा कि उनसे पता चलने वाला या दिखाई देने वाला भार बता रहा है। उन्हें लगा कि कुछ दिखाई ना देने वाली चीज, कोई गुरुत्व ताकत गैलेक्सी पर लगा रही है। अधिकांश सिद्धांतों के मुताबिक यह गुरुत्व खिंचाव डार्क मैटर की वजह से था। इस तरह से डार्क मैटर को इन सिद्धांतों ने ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली में शामिल कर लिया गया। सालों से डार्क मैटर की अवधारणा गैलेक्सी और ब्रह्मांड के बर्तावों की व्याख्या के लिए उपयोग में लाई जा रही थी। उससे गैलेक्सी और तारों की गति से लेकर ब्रह्मांड की उम्र भी 13.8 अरब साल बताई जा रही थी। यहां तक कि ब्रह्मांड की संरचना में 27% डार्क मैटर, 5% सामान्य ऊर्जा और बाकी हिस्सा डार्क ऊर्जा से बना बताया जा रहा था। लेकिन गुप्ता का मॉडल इस धारणा को छिन्न भिन्न करता दिख रहा है। उनका कहना है कि उनके अध्ययन के नतीजे उनके पहले के किए गए कार्यों की पुष्टि करते हैं, जो सुझाता है कि ब्रह्मांड असल में 26.7 अरब साल पुराना है। इसके लिए डार्क मैटर को मानने की कतई जरूरत नहीं है। अगर CCC और TL मॉडल सही साबित होता है तो हमारी काफी कुछ जानकारी बदल जाएगी। कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन, गैलेक्सी के निर्माण और विकास की नई व्याख्या मिलेंगी।